मुरैना बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रमेश गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने चुनावी चर्चा की है, जिसमें रमेश गर्ग ने कहा कि मुरैना में 40 सालों से विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो सका। मुरैना में रोजगार, व्यापार, उद्योग की स्थिति खराब है। अगर मुरैना लोकसभा क्षेत्र की जनता मुझे चुनती तो मैं मुरैना श्योपुर जिले में नए आयाम स्थापित करूंगा। देश के प्रसिद्ध व्यापारियों से बात कर क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित कराऊंगा। इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सकेगा और लंबे समय से ही अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा हूं। मैंने कई लोगों को चुनाव जितवाए हैं, चाहे वह किसी भी दल के हों, उनका मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। मेरी छवि जिले में साफ सोचो है, विरोधी मुझ पर आरोप लगाने में 10 बार सोचेंगे। मैं लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे लोकसभा चुनाव में चुनकर भेजेगी और मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मेरा मकसद केवल ये है, मुरैना जिले को कमिश्नरी हेडक्वार्टर बने आज 40 साल से ज़्यादा हो गए, पर 40 साल के अंदर जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर का जो विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। आज भी उत्तर प्रदेश के जो जिले होते हैं उनकी एक तहसील इकाई होती है, उसका जितना विकास होता है उतना हमारा मुरैना शहर का विकास आज तक नहीं हो पाया। जबकि 10 साल ऐसे भी गए जहाँ मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही और मध्य प्रदेश से हमारे चुने हुए सांसद जी केंद्रीय मंत्री भी रहे, पर उसके बाद भी जो है यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। मन को बड़ी तकलीफ होती है। आज विदेशों की तो अपन बात छोड़ें, देश बहुत आगे बढ़ गया, उसको देखते हुए हमारा मुरैना हमको बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। मन में विचार आया कि हम भी जो है इस राजनीति के क्षेत्र में एक बार प्रयास करें, आगे आएँ और फिर राजनीति के सहारे से जो है अपने क्षेत्र का विकास और जो क्षेत्र की जो भी कमियां हैं, बच्चों को रोजगार दिलवाना है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक करवानी है, विकास करना है, तो वो सब जो है, क्योंकि बिना राजनीति के ये संभव नहीं है। अकेले व्यापार के दम पर हम चाहें कि सब चीज़ें हो जाए, वो नहीं हो सकती। इसलिए हमने राजनीति में आने का मन बनाया और इसलिए चुनाव लड़ने का अब बार हमने संकल्प लिया है। नहीं, रोजगार का तो आपने प्राथमिकता दी है, इसके अलावा और क्या प्राथमिकताएं आप मानते हो? नहीं, आप आज आप देखो शहर के अंदर नहीं घुस सकते, आप गाड़ियाँ नहीं जा सकती शहर के अंदर। आप उसकी तरफ कोई एक जमाने में हुआ करता था जब यहाँ राधेश्याम जुलानिया कलेक्टर होते थे, उन्होंने जरूर एक बार डेवलप किया था सब चीज़ों को, पर उसके बाद उस बात को भी मेरे ख्याल से 30 साल के करीब होने को आगे हो गया, करीब 25-27 साल तो हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट की चीज़ देखने को नहीं मिली। आज जो स्टेडियम है वो भी राधेश्याम जुलानिया बना गया, जो नया बस स्टैंड है वो भी राधेश्याम जुलानिया बना गया। उस वक्त उसने शहर की रोडें भी चौड़ी करी थी, पर आज आप देखो तो आप गाड़ी लेके शहर के अंदर ही नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस नहीं है, बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद में कुछ रोजगार मिल जाए, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मन बनाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता होती है, तो 140 करोड़ की जनता में 543 सांसद चुन के जाते हैं। 8 विधानसभा के ऊपर एक सांसद होता है, करीब करीब 20 लाख वोटर होते हैं, 35-40 लाख की पॉपुलेशन में से एक सांसद चुना जाता है। तो यदि कोई समझदार आदमी हो तो एक सांसद की आप जो है ताकत को कम मत आंको। एक सांसद चाहे तो अपने क्षेत्र में सब कुछ नज़ारा बदल सकता है, पर चूंकि हमारे यहाँ जो नेता होते हैं वो केवल नेतागिरी करते हैं, उनको और आगे की कहानियाँ नहीं मालूम होती हैं। तो वो चुनाव जीतने के बाद में फिर अपने जो है उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। पर भगवान की कृपा से हमको उन सब चीज़ों का ज्ञान है, हम उस तरीके के आदमी हायर करेंगे। आज देश में सब तरीका का दिमाग मिलता है, सब तरीके के आदमी मिलते हैं, उनको हम हायर करेंगे और उनके सहारे से हम इस क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत बड़ा उद्योग चलाया है, हजारों करोड़ का हमने नफा नुकसान देखा है। भगवान की कृपा है, पेट भरा हुआ है हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि राजनीति से हमको कोई धंधा करना है। हम तो बल्कि में यदि हमको आप लोगों के सहयोग से यदि सांसद बना भी दिया तो उल्टा हम अपनी पॉकेट से भी पैसा खर्च करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो सरकार से करा सकते होंगे वो कराएंगे, सांसद निधि के जो पैसा मिलते हैं वो उसी काम में लगाएंगे, और उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो अपने जेब से पैसा लगा के भी हम यहाँ का विकास करने का प्रयास करेंगे। आज आप मुख्य मुकाबला किसे मानते हैं, सिंबल या नहीं? देखो, मैं उस हिसाब से अपन देखने जाए तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि चूंकि दोनों पार्टी ने ही क्षत्रिय उम्मीदवार उतार दिए हैं,
तो मुकाबले के नाम पे तो ये है कि सारी जनता खाली है और बेस्ट कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी की ऐसी होती है जिसको हर कोई आदमी जो है पसंद करता है, क्योंकि हम लोगों का ना तो कोई ऐसा स्वभाव का कोई झगड़ालू स्वभाव हो, हमारे जो है वर्ग के लोग कोई उल्टा सीधा काम करते हो, हम कोई उल्टा सीधा काम करते हो, सब लोगों से बना के चलते हैं। तो सब और जितनी भी खाली जातियां हैं वो सब लोग जो है हमको प्रेफर करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता, मैं तो जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। अच्छा, बेस्ट वर्ग हमेशा से भाजपा का बराबर कूट रहा है, क्या आपको लगता है वो आपको देगा या अपनी मूल विचारधारा की पलटी उलटेगा? मेरे को 30 साल हो गए वैश्य समाज की सेवा करती हुई, व्यापारी समाज की सेवा करती हुई। मैंने एक लास्ट सवाल, अभी तक क्या है, दो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, आपका टिकट लास्ट में हुआ है और काफ़ी लेट हुआ है, तो अब त्रिकोणीय संघर्ष आपके ऊपर ही एक तीसरा जो डिक्लेरेशन था, तो पहले आपने दिल्ली विधानसभा में भी देखा जैसे कि रमाकांत जी ने कह दिया था, आपका धनबल तो है लेकिन आप बाहुबल का जो प्रयोग करेंगे आपके विरोधी, तो आप उससे कैसे निपटेंगे? बाहुबल में वो दोनों विरोधी अपने आप आपस में बाहुबल का उपयोग करते रहेंगे, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए बाहुबल का प्रयोग करेंगे और हमारे लिए जनता काम करेगी।